धूप और गर्मी के मौसम में छाइयों की समस्या बढ़ जाती है। इसको ट्रीट करने से संबंधित सारी सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध हैं, जैसे कि केमिकल पीलिंग्स हैं, क्यूसिस एनडी लेजर हैं, जिनके द्वारा हम हर प्रकार के पिगमेंटेशन को टारगेट कर सकते हैं, छाइयों को टारगेट कर सकते हैं, एक्ने स्कार्स को टारगेट कर सकते हैं, पुराने तिल, नए तिल, हर प्रकार की एंटी एजिंग चीज़ों को टारगेट कर सकते हैं, एज एंटी एजिंग मोडालिटी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ बालों को उगाने के लिए भी गर्मी के मौसम में जैसे कि डैंड्रफ की समस्या बढ़ जाती है, हेयर फॉल इंक्रीज हो जाता है, तो उसके लिए भी हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि पीआरपी की सुविधा है, जीएफसी की सुविधा है, एक्सोसोम्स की सुविधा है। बदलते मौसम में स्किन की बीमारियां हो जाना बहुत सामान्य सी बात है। इन्हीं सब बातों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर एस टाटिया मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के डर्मेटोलॉजी विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रियंका वर्मा। हम डॉक्टर वर्मा से बातचीत करेंगे और जानेंगे कैसे स्किन की समस्याओं से बचा जा सकता है। स्वागत है आपका डॉक्टर वर्मा। नमस्कार। हम सबसे पहले बात करना चाहेंगे कि इन दिनों में किस तरह की जो ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं स्किन की, वो किस तरह की समस्याएं सामने हमारे आ रही हैं? देखिए, गर्मियों के मौसम में जो कि स्वेटिंग वाला मौसम है, ह्यूमिडिटी वाला मौसम होता है, इस मौसम में हमारे पास जो विशेष रूप से जो बीमारियां आती हैं सामने, उनमें है फंगल इन्फेक्शंस, पिंपल्स, फेस के पिंपल्स या बॉडी के पिंपल्स, मलेरिया, हीट रैशेस, स्केबीज़, इस तरह के इन्फेक्टिव बीमारियां जो हैं ज़्यादा आती हैं। स्पेशली फंगल इन्फेक्शंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमनली इस टाइम पे हमारी ओपीडीज़ में आते हैं, बिकॉज़ जो फंगस की ग्रोथ है वो पसीने वाले वातावरण में ज़्यादा होती है। फंगल इन्फेक्शंस ज़्यादा रहते हैं, उनको आमतौर पर इससे बचाव ही एक उपाय है ज़्यादा तो, लेकिन फिर भी हम बात करें कि हमारे पास किस तरह के इलाज मौजूद हैं जिनसे हम इनसे बचा जा सकता है। या तो रोगी खुद सावधानी बरते या फिर डॉक्टर्स के पास अगर वो आता है तो डॉक्टर्स के पास किस तरह के इलाज उपलब्ध हैं जिससे इन समस्याओं से दूर रहा जा सकता है। देखिए, दोनों ही चीज़ों का अपना महत्व है। एक तो प्रिवेंशन, जिससे पेशेंट को ये बीमारी हो ही ना, और दूसरा है प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना। इसमें एंटी फंगल्स दवाइयाँ लेना, प्रॉपर डोज में लेना, प्रॉपर समय सीमा तक लेना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि पेशेंट मिस करते हैं। दूसरी चीज़ है कि प्रिवेंशन भी का पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ आपस में पेशेंट का जो फैमिली में जो कुछ बीमारी ऐसी होती है जो कि एक दूसरे से फैलती हैं, जिनमें फंगल इन्फेक्शन भी है, तो हमें आपस में भी सावधानी रखना है कि हम एक दूसरे के कपड़े इस्तेमाल ना करें, तौलिया, साबुन, ये सब अलग रखें, और हाइजीन प्रैक्टिसेस का जो है विशेष रूप से पालन करें। तो प्रिवेंशन प्लस प्रॉपर ट्रीटमेंट, एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट, दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जनसेवा हॉस्पिटल में हमने कई तरह की सुविधाएं भी इस तरह की विकसित की हैं जिनसे इन रोगों से बचा जा सकता है, तो उन पर कुछ बात करें। किस तरह की मशीनें हमारे यहाँ स्थापित की गई हैं इसको? देखिए, हमारे पास क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी के साथ साथ जो प्रोसीजरल डर्मेटोलॉजी और जो आपका कॉस्मेटोलॉजी से संबंधित जो सेवाएं हैं वो भी उपलब्ध हैं। तो इस मौसम में जो कि एक्ने से संबंधित मौसम है, एक्ने स्कार्स से संबंधित मौसम है, धूप और गर्मी के मौसम में छाइयों की समस्या बढ़ जाती है, तो इससे संबंधित, इसको ट्रीट करने से संबंधित सारी सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध हैं, जैसे कि केमिकल पीलिंग्स हैं, क्यूसिस एनडी लेज़र हैं, लेज़र्स जिनके द्वारा हम हर प्रकार के पिगमेंटेशन को टारगेट कर सकते हैं, छाइयों को टारगेट कर सकते हैं, एक्ने स्कार्स को टारगेट कर सकते हैं, पुराने तिल, नए तिल, हर प्रकार की एंटी एजिंग चीज़ों को टारगेट कर सकते हैं, एज एंटी एजिंग मोडालिटी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ बालों को उगाने के लिए भी गर्मी के मौसम में जैसे कि डैंड्रफ की समस्या बढ़ जाती है, हेयर फॉल इंक्रीज़ हो जाता है, तो उसके लिए भी हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि पीआरपी की सुविधा है, जीएफसी की सुविधा है, एक्सोसोम्स की सुविधा है, इस तरह के कई सारे इंजेक्टेबल्स हैं। इसके साथ साथ जो मेडिकेशंस के ऑप्शंस हैं वो सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल। आपने कॉस्मेटोलॉजी की बात की, पीलिंग टेक्निक्स की बात की, तो ये बताएं कि जो सुंदरता बढ़ाने के लिए किस तरह से डर्मेटोलॉजी की टेक्निक्स को उपयोग किया जा रहा है और कितना इसके प्रति लोगों में रुझान है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास ये सारे लेज़र्स के ऑप्शंस हैं अवेलेबल, और हर प्रकार की कॉस्मेटोलॉजी की सुविधाएं हैं, तो लोगों का रुझान इसकी तरफ काफ़ी है। और हम ये सारे ट्रीटमेंट डेली अपनी ओपीडी में पेशेंट्स को सजेस्ट कर रहे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं, और पेशेंट्स इनसे बहुत ज़्यादा लाभ भी उठा रहे हैं। जैसे एक्ने स्कार्स की सर्जरी है, डर्मेटो सर्जरीज़ हैं, विटिलिगो सर्जरीज़ हैं। विटिलिगो यानी कि सफ़ेद दाग के लिए जो फोटोथेरेपी मशीन है, वो केवल एकमात्र हमारे जो गंगानगर शहर का जो एरिया है, केवल और केवल हमारे पास ही अवेलेबल है फोटोथेरेपी मशीन। अगर किसी मरीज़ के शरीर में काफ़ी ज़्यादा विटिलिगो के दाग हैं,
एक्सटेंसिव विटिलिगो है तो उसको आप एक बार में टारगेट कर सकते हैं। सो वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल है। अभी हाल ही में हमने एक नई मशीन स्थापित की है जिसमें अब टैटू हटाने का काम किया जा रहा है, और एक इसी तरह की एक और अत्याधुनिक बहुत मॉडर्नाइज तरीके की हमने मशीन यहाँ पे लगाई है, तो उस पर कुछ बताना चाहिए। हमारे पास अभी जो नई मशीन है अवेलेबल उनमें है डायोड लेज़र हेयर रिमूवल मशीन। इसके द्वारा आप शरीर के किसी भी हिस्से का जो बाल हैं वो आप हटवा सकते हैं, बिकॉज़ अदर जो ट्रीटमेंट हैं जैसे कि थ्रेडिंग है, वैक्सिंग है, इनके द्वारा आप परमानेंट हेयर रिमूवल नहीं प्राप्त कर सकते। बट लेज़र हेयर रिमूवल मशीन के द्वारा आप कुछ ही सेशंस में कंप्लीट हेयर को रिमूव कर सकते हैं, जिस भी बॉडी एरिया से आप चाहते हैं, फेस है, बॉडी के किसी भी पार्ट से। और इससे जैसे कि मेल्स में बियर्ड शेपिंग है आप, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। साथ में टैटू रिमूवल के लिए क्वालिटी स्विच ND एग लेज़र हमारे पास मौजूद है, जो कि टैटू रिमूवल के साथ साथ अदर पिगमेंटेशन, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, हर प्रकार के पिगमेंटेशन, तिल, काले निशान, जन्मजात काले निशान और एंटी एजिंग, ग्लो टोनिंग, लेज़र टोनिंग, इन सबको आप करवा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत बेहतरीन जानकारियाँ हमें दी हैं। इन जानकारियों के जरिए निश्चित तौर से हमें लाभ मिलेगा, और हमें लगता है कि हमारे जो रीडर्स हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, वो भी इसका बहुत लाभ उठा पाएंगे। बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच।